और यहाँ से सारे के सारे काल खंडे अपने अपने हिसाब से है। यहाँ कोई वो नहीं है, इन तो बुझ लो वो है ऐसा उनका चिट्ठी जाएगी पंचायत की जाएगी। वो कैंडिडेट पूरी खाप का समर्थन चाह और जीत का लक्ष्य है इनका, तो यही पंचायत अगली करे। जैसे इस बार अरविंद ना करी, इस बार अरविंद ना करी, अगली बार जो भी करे और नहीं करे तो वो मर्जी भाई आप लोगों की, ठीक है नहीं। अखबार मारे वाला पीछे जाए, सबसे ज्यादा कोई पल्ला पसार लो, खर्चा भी नहीं रहता। ये सबसे ज्यादा पैसे दे सही, अगर पैसे में जो करते हो रहा बहुत बढ़िया है। हम इसे चाहते हैं। इसे चाहने के लिए मेरा एक तरीका का सुझाव है कि हर गांव अपने गांव के उन निष्पक्ष आदमियों को स्वयं चुने और उठने वाले व्यक्ति उनकी अनुमति से उठे, तब कहीं ये जाकर पार पड़ सके। ये मेरा ओपिनियन है। इसमें अगर आपको कोई सुधार करना हो, कोई बात करनी हो तो आप करें। धन्यवाद। कुछ ही मानता हो जनप्रतिनिधि, इन 5 साल में मैं यूँ देख रहा कि किसी जनप्रतिनिधि की यह हिम्मत नहीं कि अधिकारी से कोई काम करवाते। ये तो बनने के लिए आया, एक बार हम बन गए, हम MLA बन गए, हम MP बन गए, हम राष्ट्रपति बन गए, हम बन गए, कोई कुछ नहीं करा पाता। पैसे महात्मा गांधी वाला जो नोट है तो जल्द ही करेगा। तो बंधुओं, हम एक दिन कार में बैठ के, और कुछ तो पता नहीं वहाँ होग नहीं, पर हम एक लो हो, हम तो जिस दिन कार में बैठ जाया करते थे मुँह बार काट गली खा करते, आज तो हम भी बैठे देख लो। इस तरह से आज ये सुलभ होगी। तो जैसे ही रमोड़ा से टोल पर पहुंचे तो हमारे से आगे थी एक गाड़ी, उसने करोड़ सा काट कर कर दिया उनकी डब्बू। उस करोड़ पर लिख रहा था किसान यूनियन, जो भी पता नहीं था कौन है कौन नहीं। उन्हें कार्ड मिल रहा था, कहने लगे जाओ। उसका पिछली तरफ हम थे, लग गया वो डंडा सा। हम कहने लगे भाई कारण तो है नहीं, हाथ कर देते हमको। कहने लगे 80 रुपये काट, नहीं जानने दे। मगर यह है संभालना। बहुत बड़ा अधिकारी जिसे दुनिया भर की तनख्वाह मिले, वो गाड़ी में जा रहा, सरकारी गाड़ी है भाई, जाओ। पीछे से आ गया एक भूखा नंगा साधारण व्यक्ति, और वो किराए पर घर के ले आया, पैसे निकाल चुने। जैसा भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, अगर मैनू कह दे जिसका जी करे उठ जाओ भाई, हम फिर फाइनल करेंगे, एक कैंडिडेट आ नहीं सकता। सारे को समझ करो या भाई चाहे पैसे ले लो मुझे टिकट दे, भाई चाहे तो कुछ भी ले लो मुझे टिकट दे। और जब वो एक टिकट मिल जाए तो सब उसके साथ हो जाए। कोई योग्यता नहीं देखता। एक बार यहाँ चुनाव हो रहा, निरंजन सिंह मलिक भी नहीं होते, सब इतने अकलमंद भी नहीं होते समाज को दिशा दे सके। समाज को दिशा देने वाले चंदी लोग हो जाते भाई। जो लोग पंचायत में, एक तो मेरा उनसे ये निवेदन है कि मैं अपने कलेजे पर हाथ धर कर पहले यूँ हो गए बैठे पंचायत में, पहले अब मेरी स्थिति परमेश्वर की स्थिति, मैं तो कुछ गलत कहूँगा ही, इसके पश्चात वो बात का निर्णय करे जो बात कर। अब मैंने एक बात कही कि सिमाड़ के गांव के लोग अपने ही गांव में से छांट के देवे आदमी जिनके ऊपर उनका सारा गांव भरोसा करता है। अभी मैं आपको बताऊं, जो लोग यहाँ प्रधानी का चुनाव लड़ने वाले, उसे खड़ा कर दो और चल भाई बता किसकी तरफ रहेगा। हिम्मत नहीं जो नू बता दे, अगर मैं कहाँ रहूँगा, उन्होंने कहेगा मेरे तो बिलट गया दूसरा, वो बता ही नहीं सकता सही बात। तो जो चुने जा आदमी, वे ऐसे आदमी हो जो किसी भी प्रकार से प्रभावित हो, फिर ऐसे हो कि उनकी योग्यता पर किसी को संदेह न हो।
फिर ऐसे हों जो पूरे गांव को रिप्रेजेंट करते हों। और जब इस प्रकार के चंद आदमी चुनकर सिभार का देते, ऐसे ही लिलोन देते, ऐसे ही खेड़ी वाले देते। खेड़ी वाले अपना आदमी आप चुनो, हम क्यों सुने। बनत वाले हमारे सहयोगी हैं, भले ही हमारे साथ नहीं है, बड़े भाई हैं, बड़ा गांव भी है। भाइयों, मैं तो यहाँ बैठा था, कहना तो मुझे कुछ चाहिए नहीं था। यहाँ जो बैठा है उसे मैं बता दें, माधवनी को धन्यवाद। पर जो बात मैंने अपने मन में सोची कि विचार बहुत उत्तम है, पर उत्तम विचार पराये पार नहीं पड़ते। विचार तो बहुत उत्तम है। एडीओ साहब ने बात बताई कि अभी तो बहुत गंदी है, और भी कैंडिडेट हो सके। पैरामीटर कहीं कोई तय नहीं हुआ। क्या तय होना है। कोई लोग कहते हैं कि हमारे गांव का होना चाहिए, कोई कहता है कि हमारी खाप का होना चाहिए, कोई कहेगा हमारी बिरादरी का होना चाहिए, कोई कहेगा हमारे कुनबे का होना चाहिए। जब 2-3 जन तो एक पैरामीटर नहीं होता। तीसरा कहेगा वो होना चाहिए जैसे अरविंद भाई ने कहा था कि योग्यता हो। योग्यता का मापदंड हो, किस तरह से योग्य माना गया, किस तरह से अयोग्य माना गया। कई लोग कहेंगे मानवीय गुणों के आधार पर होना चाहिए, जिसमें मनुष्य के गुण हो, जो झूठा हो, पगले दर्जे का, गरीबी हो, घना होशियार हो, काम भी करवा देता हो, उसे लोग पसंद ना करके उसे पसंद कर ले। जो बिल्कुल सीधा साधा हो, उनके साथ खड़ा हो जाए, उसे भी लोग पसंद करते। ये भी कहना चाहिए, जरूर होना चाहता, मैं तो यहाँ बैठा दिया। मैं कभी बना तो करता नहीं। कोई बात नहीं, मैं तो बात कहने वाला रहा। अब जरूर डिमेंशिया की वजह से भूल पड़न लगी, पर मैं इतनी बात जरूर बताना चाहूँ कि जो पंचायत इकट्ठी हो रही है और जो एकता का दावा करती है, इनमें 8 वालों एकता है क्या? किसकी एकता कराना है? जवाब लोगों में कोई एकता नहीं। अपने इस पर हाथ धर के बैठो। अपनी अकल का प्रदर्शन किया जा रहा है। मुझे जो लगा, अपनी अकल का प्रदर्शन करके यूँ बताया जा रहा कि मैं इतना तेज हूँ, दूसरे की पूंछों को गेंद निकाल ले जाऊँ और साले को पता नहीं लगता। जो मैं बैठा बंधुओं, आप भी बहुत प्यारी है, बिरादरी भी बहुत प्यारी है, और जिला पंचायत रुक चला तू लगाना यार काम का आवाज तो अनुष्मति बोल रहे तब। जाति के लोग भी दूसरी जाति वाले आके कहेंगे तू जट्टू ने ठाया के और खान गया सीधे सीधे, और तेरे जट्टू को देख लेंगे, हम उनका काम नहीं करोगे भाई। तो होना तो ये चाहिए था कि जिनका अधिकार है ये सब इस बात को माने। जाट जाति पहले से वो पहले से ये जाट जाति का कैरेक्टर है, चरित्र है ऐसा कि उसमें नेतृत्व करने की क्षमता होती है। इसीलिए इनके नेतृत्व को दूसरे लोगों ने भी माना। जब महाराजा सूरजमल ने लड़ाइयाँ लड़ी और हिंदुत्व की रक्षा करी, तो हमें बड़े बड़े बताया जाता है। बस्ती राम आगरा था हमारे गांव में भी, और वो यूँ बताया गया था कि वो जाटू की पढ़ाई करती है। दूसरी कौम की औरतें भी गीत गाया करती, 9 मुसलमान और 10 गोरे वालड़े जाट के 2 छोरे। तो जाट जाति का एक करेक्टर रहा न्याय करने का। कितने नु कहे हनुमान जी तो जाट था भाई, और हनुमान जी क्यों जाट था भाई? उसका ही कभी जाति पाति का पता ही नहीं था। कहने का भाई जाट नु था भी, जाट ही दूसरे के अपने सिर पर धर का खड़ा हो सके, उसका तो अपनी बिनती फिर भी और की को ढूंढता फिरता। पहली बात तो यह है कि जो सभा में बैठा करते पहले जो पंचायत हो रही थी और जो पढ़ाया जा रहा था हमें किताबों में, अलगू चौधरी की कहानी
कि चौधरी के बेटे पे भी अपराध हो गया तो सजा देता। और आज हम लोग कहें लगे हम तो अपने वाला करना, तो जब हम अपने वाला करेंगे तो एकता कैसे संभव है? एकता और अपनापन ये दोनों एक दूसरे के धूल विरोधी चीज है। मेरा सुझाव इसमें यह है, बजाय इसके कि यहाँ आदमी छंटे जाते, इस पंचायत में चंद आदमी बैठे हैं, टोटल वोट का कोई भी परसेंटेज नहीं बता सकते, बहुत थोड़े आदमी। हाँ, इतना जरूर है कि आपने कैंडिडेट्स की योग्यता का परिचय इसमें जरूर दिया। उन्होंने अपनी बात कही, उन्होंने ये भी कहा कि भाई आप लोग जैसा करें, लेकिन यहाँ से बाहर निकलते ही जैसा अभी भाई बोल रहे थे सुभाष, तो सुभाष सर थोड़े हैं क्या? बहन तो थोड़े ही उठक रहे हैं, बाहर निकलती तो कह रहे ऐसी तहसील पंचायत की तू लड़ की आफत है। अरे इधर रच रखी बेदी रखी थी लोगों ने, इसे नहीं हम मानते। एक मिनट सुन लो। निलोन की हमेशा मानिए, राजविमान ने किसानों को जाना थे, हम इसके ताऊ को जाना थे, बाकी जब आना जाना फिर बंद हो गया। हम तो आज देखा निमिषण का लौंडा है। रही बिरादरी की बात कालखंडों की सबकी, सन 60 में लिलोन का फैसला किया था हमने, और हमने लिलोन वालों का फैसला मान लिया था। और वो था आड़ती, मेरे नाम तो उसका याद नहीं, लंबा सा था, सुरता। उनने जो फैसला कर दिया लिलोन वालों ने, उसे छोड़ दिया। वो कहने लगा भाई मेरे से तो गलती होगी भाई, तब मेरे बाबर में थारा पहुंचता, मैं कहना जो होगी तो होगी। आज वो भुगतान लग रहा। पंचायत में जो कोई गलत करेगा, गलत निर्णय देगा, उसे भोगना पड़े। रही बात इलेक्शन की, हमारे गांव में तेजपाल ने इलेक्शन लड़ा, वीरू ने इलेक्शन लड़ा, और वे गांव में सबसे पैसे वाले थे, तो पैसे तो एक ही नहीं हुआ, और हो गया। जनता जैसा चाहेगी वो हो गया। छठने की तो वाजिब होगी, 4 कैंडिडेट कवर पालतू में आ जा बात रख। मैं एक बात कह रहा, त्याग सबसे बड़ी चीज हो, और वैसे इलेक्शन में त्याग बहुत बारी हो, बहुत बड़ा दिल चाह। और इसमें जो कालखंडो खाप की अगर एकता होगी तो बहुत बड़ा संदेश जाएगा। और ये 2-3 गांव ही जो है ना, यही पार कर देंगे जो थारे में ताकत होगी। और ये ताकत बनाने का इतिहास बनेगा। कुकर 4 हैं कैंडिडेट, चारों के चारों कैंडिडेट आज समाज बैठा, कालखंडे खाप बैठी सारी की सारी, चारों के चारों आगे पंचायत को चारों के चारों अपना समर्पण कर दो। और जब अगली पंचायत में जीव तय करे, पंचायत के निर्णय आगे की बात। मेरे तक